मैं समीक्षण आइडियल आइडियल कोचिंग में आपका स्वागत है। चलिए छात्रों, आज हम लोग पढ़े क्लास 10th का भूगोल चैप्टर 1, जिसका नाम है संसाधन, जिसको सोर्सेस कहा जाता है इंग्लिश में। तो आज संसाधन के बारे में हम लोग कुछ जिक्र करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, जानेंगे क्या कि संसाधन किसे कहते हैं। देखिए, ये टॉपिक हम लोग का आता है क्या कि संसाधन किसे कहते हैं। देखिए, संसाधन क्या होता है। देखें तो जो मानव की आवश्यकता को पूरी करे उसे संसाधन कहते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कुछ हमको उपयोग है, हमको आवश्यकता है, जैसे कहीं हमको मार्केट जाना है और घर से मार्केट तक जाने के लिए कुछ साधन चाहिए, जैसे साइकिल हो गया, बाइक हो गया या मोटर कार हो गया, या कुछ जाने के लिए साधन हो गया, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको संसाधन कहा जाता है। जैसे साइकिल से हम मार्केट में जाते हैं तो क्या हुआ, एक संसाधन कहलाया। तो देंगे इसका डिफिनेशन, जो मानव के आवश्यकता को पूरी करे उसे संसाधन कहते हैं। देखिए छात्रों, यहाँ पे जो लिखा है संसाधन किसे कहते हैं, तो जो मानव के आवश्यकता को पूरी करे उसे क्या कहते हैं, तो उसे संसाधन कहते हैं। अब इसमें संसाधन जैसे में गाड़ी, मोटर कार, साइकिल, जैसे पेन होता है लिखने के लिए तो एक साधन हो गया पेन, बैठने के लिए कुर्सी है तो कुर्सी में क्या हो गया, एक साधन हो गया, मतलब उसे संसाधन कहते हैं। चलिए, अब इसमें एक आता है क्या, संसाधन का बचाव। अब पढ़ेंगे छात्रों संसाधन के बचाव, मतलब संसाधन को हम कैसे बचाएंगे। जैसे मान लीजिए हम तेल का उपयोग कर रहे हैं, पेट्रोल का उपयोग कर रहे हैं गाड़ी चलाने में, लेकिन पेट्रोल एक दिन खत्म हो जाएगा, तो उसको हम अभी से कैसे बचाएंगे। 5 लीटर का उपयोग करना है और हम 10 लीटर का उपयोग कर रहे हैं, तो 5 लीटर हमारा बर्बाद हो रहा है। तो देखिए ना, जैसे भारत में या अनेक देश में जो संसाधन अभियान चलाया गया था, संसाधन बचाओ अभियान, जो यहाँ पे चला था संसाधन के बचाव जो अभियान चलाया था, जैसे में पेड़ पौधा को बचाना, पेड़ पौधा को बचाना, यह अभियान चलाया था पेड़ पौधा को, या नर्मदा बचाओ भी चलाया गया। देखेंगे उसके बाद से चलाया था नर्मदा बचाओ अभियान। इसके बाद चलाया गया था, देखें जल बचाओ, मतलब जो जल होता है जल को बचाने के लिए जल बचाओ अभियान। इससे भारत में बहुत से नेता लोग थे जो संसाधन को बचाने के लिए अभियान चलाए थे। जैसे में कुछ हम उदाहरण देते हैं, जैसे मेधा पाटेकर आते हैं, तो मेधा पाटेकर ने यहाँ पे जो संसाधन को बचाने के लिए मेधा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ अभियान चलाए थे। इसके नाम था मेधा पाटेकर। मेधा पाटेकर जो थे वह नर्मदा बचाओ अभियान चलाए थे। जो सुंदरलाल बहुगुणा थे, जो चिपको आंदोलन पेड़ पौधा को बचाने के लिए चलाए थे, उसका नाम क्या था, तो सुंदरलाल बहुगुणा। देखिए उसका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा थे। इन्होंने पेड़ पौधा को कटाई करने से बचाए थे, जिसका जो शुरुआत हुआ था तो 1972 में पेड़ पौधा बचाने का अभियान चलाया गया था। जैसे भारत में महात्मा गांधी भी अभियान चलाए थे। महात्मा गांधी की एक विचार आता है, उस विचार का नाम है क्या, देखेंगे जो इन्होंने विचार दिए थे कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है। महात्मा गांधी का अभियान है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। इसका उदाहरण देखेंगे छात्रों, जब हम कहीं पे जाते हैं तो सोचते हैं क्या कि कुछ हम खा करके अपना पेट भर लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि हम कुछ मोटरी गेटरी बांध लें और उसको लेकर हम अपना घर जाएं। तो इस पर इन्होंने आंदोलन चलाया क्या कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं।
मतलब जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन जो कुछ बचा हुआ है उसको हम बचाए रखने के लिए, उसको अस्तित्व समाप्त न होने देने के लिए महात्मा गांधी ने विचार दिए थे, जिस विचार का नाम है हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ और पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। अब इसमें आते हैं देंगे जो संसाधन के बचाव, उसके बाद इसमें आता है छात्र देंगे जो कुछ में विनाश होता है, जैसे संसाधन में आता है जंगल आता है, पेड़ पौधा की कटाई, वन विनाश के कारण। तो देंगे यहाँ पे जो पढ़ना हम लोग को वन विनाश, जो वन विनाश के कारण भी दिया गया है। वन विनाश माने वन को विनाश मतलब नाश होने से, नष्ट होने से इसको कैसे बचाना है। जैसे कुछ अंग्रेज लोगों ने भारत में पेड़ की कटाई किए, रेल पटरी बनवाए, सड़क बनवाए, कंपनी बनवाए, जिस कारण से वन विनाश की कटाई बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वन विनाश की कटाई हो गई थी, जिस पर भारत के बहुत से नेतागण जो लोग थे उन्होंने अभियान चलाए थे जैसे वन विनाश को बचाने के लिए। जैसे देखिए यहाँ पे वन विनाश के जो कारण आता है क्या, जैसे रेल की पटरी बनाना, मतलब रेल पहिया बनाते हैं, रेल की पटरी बनाते हैं, तो उस कारण से जो जगह बनता है ना, उस जगह पे रोड बनता है, उसको कटाई करके पेड़ को और उस जगह से हम लोग क्या कहते हैं रेल की पटरी बना देते हैं। उसके बाद से सड़क बनाना, सड़क बनाते हैं, जंगल को काट कर फिर हम लोग क्या कहते हैं घर को बना देते हैं। इसके बाद कुछ कंपनी को बनाने के लिए पेड़ पौधे कटाई करके जंगल को नष्ट करके और क्या हम लोग करते हैं तो पेड़ पौधा की कटाई करके और अपने सुविधा के लिए बना देते हैं, जिस कारण से जानवरों की बहुत कमी होती है, ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है। चलिए छात्रों, तो आज के लिए हम लोग का ये पहला क्लास रहा। अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।